वेलकम बैक दोस्तों, एक नई सच्ची घटना के साथ जिसका नाम है दी वेडनेसडे स्ट्रैंगलर या बुधवार का कातिल। ये बात है साल 1975 से 1989 में हुए जापान में 7 मर्डर्स की, जो कि आज तक अनसुलझे हैं। कुछ लोग उसे इंसान मानते हैं तो कुछ लोग शैतान। एक ऐसा शैतान जो एक खास मकसद के लिए एक ही दिन एक ही जैसे तरीके से औरतों को मारकर कुछ हासिल करना चाहता था। ये घटना जापान के कीतागाता और उससे लगे 20 किलोमीटर के एरिया में 1975 से लेकर 1989 के बीच में हुई। इसमें सिमिलैरिटी ये थी कि सभी विक्टिम्स 20 किलोमीटर के रेडियस में ही रहती थी और सभी की लाशें 20 किलोमीटर के अंदर ही पाई गई। लगभग सभी बुधवार के दिन ही एक ही जैसे तरीके से गायब होती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर जिसका नाम था एत्सुमोकी। सभी की हत्या गला घोंटकर की जाती है, किसी की तार से, किसी की कांटेदार रस्सी से तो किसी की मेटल वायर से। शुरुआत होती है 27 अगस्त 1975 में, जब वाई यमूरो 12 साल की एक स्टूडेंट लड़की जो कि शाम को अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। उस रात वो घर पर अकेली थी। जब माँ बाप घर आते हैं तो उन्हें टीवी ऑन मिलता है और वाई के जूते भी दरवाजे के पास ही मिलते हैं। पूछताछ करने पर पड़ोस में रह रही एक लड़की ये बताती है कि उसने शाम को करीब 7:30 बजे एक आदमी को वाई को अपनी कार में धकेलते हुए देखा था। कुछ लोगों से पूछताछ होती है लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं और अप्रैल 1980 में 20 साल की एक लड़की एत्सुमोकी अपने घर से गायब हो जाती है। उसका केस भी 1975 में गायब हो चुकी 12 साल की स्टूडेंट वाई जैसा ही दिख रहा था, क्योंकि एच पहले भी सुसाइड का ट्राई कर चुकी थी और उसने अपने पेरेंट्स से ये भी बोला था कि वो जैसे ही 20 साल की होगी वो फिर से सुसाइड का ट्राई करेगी। तो पुलिस शुरुआत में इस केस को सुसाइड के एंगल से ही डील कर रही थी, लेकिन सुसाइड की थ्योरी तब फेल हो जाती है जब 24 जून 1980 को साल 1975 में गायब हो चुकी स्टूडेंट वाई यमूरो के स्कूल में बने टॉयलेट के सेप्टिक टैंक से 2 लाशें मिलती हैं, जो कि 2 महीने पहले गायब हो चुकी 20 साल की एच की थी और 5 साल पहले गायब हो चुकी 12 साल की स्टूडेंट वाई यमूरो का कंकाल था। एच की बॉडी पे कुछ निशान थे जो कि उसके गले पर किसी चीज़ से दबाव के कारण बने थे। क्योंकि वाई का शरीर एकदम कंकाल हो गया था तो उसके बॉडी से कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। जाहिर सी बात है, अगर कोई सुसाइड करेगा तो ऐसी जगह पर कैसे पहुंचेगा जहां ऑलरेडी एक लाश पड़ी हो। कुछ इसी तरीके से 5 मर्डर्स और होते हैं, जो कि साल 1981, 1982, 1987, 1988 और 1989 में होते हैं। सभी की मौत का एक ही तरीका था, गायब होने का दिन भी एक ही था, वेडनेसडे। विक्टिम्स सिर्फ फीमेल्स थी। सभी की बॉडी 20 किलोमीटर के रेडियस में ही मिली थी। दोस्तों, 1975 से लेकर आज तक इस केस में कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इनसफिशिएंट प्रूफ्स की वजह से सबको रिलीज करना पड़ा। सबसे लेटेस्ट गिरफ्तारी 55 साल के हिनाता नाम के एक आदमी की हुई थी, जो कि साल 2002 में हुई थी, पर प्रूफ्स की कमी की वजह से साल 2005 में हिनाता को रिलीज कर दिया गया। ये केस जापान में सागा विमेन मर्डर्स या वेडनेसडे के कातिल यानी बुधवार के कातिल के नाम से भी जाना जाता है और लोगों के बीच में एक रहस्य बना हुआ है जिसे इतने सालों से सुलझाया नहीं जा सका। कुछ लोग इसे जापान के इतिहास की किताबों में दर्ज एक शैतान से जोड़ते हैं जो औरतों से नफरत करता था और उन्हें बुधवार की रात को मारता था। हो सकता है वो कातिल कोई शैतान न हो, पर वो उस जापानी शैतान से प्रभावित यानी इन्फ्लुएंस्ड रहा हो। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार मिलते हैं एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। थैंक यू।